राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान का नाम लेते रहें। अपने जीवन में हमेशा आनंद से रहें और प्रभु का सत्संग हमेशा श्रवण करते रहें। सत्संग सुनने में बड़ा आनंद आता है और सत्संग की बातों को अपने जीवन में भी उतारते हैं। जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं वही भगवान के प्रेमी होते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान की आज्ञा से चले। भगवान मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं तो उनकी आज्ञा कैसे माने। उनके शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्संग प्रेमियों का संग करें। जिसने शास्त्र पढ़ रखे हैं, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, ऐसे भगवत प्रेमी भक्त जनों का संग करें। भगवान की पावन कथा को सुने। उसे सुनने से क्या होगा, वही भगवान की आज्ञा है जो शास्त्रों में लिखा है। झूठ मत बोलो, प्रेम से रहो, राग द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, भगवान का नाम लो, प्रेम से रहो संसार में। ये सारी बातें हमको शास्त्र सिखाते हैं, यानी कि भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार जब हम चलेंगे तो हम भगवान के प्रेमी हो जाएंगे। जैसे बच्चा माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलता है तो माता पिता का प्रेमी हो जाता है। अब माता पिता की आज्ञा के विपरीत अगर वह चलेगा तो बच्चा माता पिता उसे उतना प्रेम नहीं कर पाते। कहने का अर्थ है हमारी हर रोज परीक्षा होती है। हमारी हर रोज परीक्षा होती है क्योंकि हमें उनके विधान में आनंद नहीं आता है। जो नियम है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो सत्संग में हम सुनते हैं, हमें सुनने में वो अच्छा नहीं लगता है। भगवान इस प्रकार हमारी परीक्षा लेते हैं। वास्तविक प्रेमी किसे कहा गया है? भक्त प्रहलाद को वास्तविक प्रेमी कहा गया। क्यों कहा गया? उनके ऊपर कितने कष्ट आए लेकिन फिर भी वो आनंद से रहे। स्वयं प्रहलाद के पिताजी जो थे वो ही उसके परम शत्रु थे। तो प्रहलाद को अपना शत्रु मानते थे क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान का नाम लेते थे। तो अनेकों कष्ट उनको दिए लेकिन फिर भी वो आनंद से रहते थे क्योंकि भगवान पर भरोसा था। जाको राखे साइयां, मार सके नहीं कोई। जिसकी रक्षा करने वाले परमात्मा होते हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये हमारा प्रभु चरणों में विश्वास होना चाहिए। भगवान के ऊपर हमारा ये विश्वास होना चाहिए और विश्वास से ही भक्ति का जन्म होता है। हमें विश्वास नहीं है तो फिर भक्ति नहीं हो पाती। कहने का अर्थ है कि भगवान पर विश्वास करना पड़ता है, विश्वास से ही फल मिलता है। जिसे किसी प्रकार भी दुख पड़ने पर दुखी हो जाए वो उनके अंश प्रेमी नहीं है। यानी कि थोड़ा सा दुख हुआ तो हम रोने लग जाते हैं, हाय मैं क्या करूं क्या करूं। अरे भैया, रोना हमारा काम नहीं है। हम भगवान के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि जिसे कहा गया है, जो आनंद की सिंधु है परमात्मा, ऐसे परमात्मा का हम अंश हैं। तो हमारा रोने का काम नहीं है। हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। जिसे किसी प्रकार का भी दुख पड़ने पर दुख हो जाए वो भगवान का अंश प्रेमी कैसे हो सकता है? जो पूरा प्रेमी है उसके ऊपर जितनी भी आपत्ति आती है उससे वो उतना ही आनंद मानता है। साधु जन जो होते ना, संत लोग, उनके जीवन में कभी कोई विपत्ति भी आ गई तो उसे भगवान की आज्ञा, भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करते हैं। वो दुखी नहीं होते हैं। थोड़ी विपत्ति आने पर वो रोने नहीं लगते क्योंकि वो सोचते हैं मेरे जीवन में दुख आया है तो उतना मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, परमात्मा का स्मरण होगा। जो भगवान के भक्त प्रेमी होते हैं उनको हमेशा भगवान की दया का अनुभव होता है। वो हर बात में सोचते हैं कितने दयालु है मेरे प्रभु, और कभी मांगते नहीं है भगवान से, सेवा करते निष्काम भाव से। उनको पता है भगवान सब दे देंगे, क्योंकि अगर हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें दे देते हैं। जैसे बेटा माता पिता की निष्काम भाव से सेवा करता है, उनकी
पूजा करता है, उनका ध्यान रखता है, तो फिर माता पिता से मांगने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप दे देते हैं। इसी प्रकार निष्काम भाव से हम शंकर जी में जल चढ़ाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो भगवान को सब पता रहता है कि इसके जीवन में अब क्या है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति को निष्काम भाव से करना चाहिए। हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए, हर श्वास श्वास में भगवान का सुमिरन करते रहे, हाथों से काम करते रहें, लेकिन मन में प्रभु का स्मरण होते रहना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण का जाप चलते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने किस सांस पर गाड़ी रुक जाए। इसलिए प्रभु को याद रखो, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान ऐसी चीज नहीं है जिसे प्रेमी भुला सके। ऐसे आनंद कंद को कोई कैसे भूल सकता है। एक बार भक्ति करके तो देखें, भगवान की ओर अग्रसर होके तो देखें, भगवान को भुलाया नहीं जा सकता है। वो हमेशा प्रभु, जो भगवान के भक्त होते हैं वो बिना प्रभु का नाम लिए रह नहीं सकते हैं। जो भगवान की आज्ञा पालन करने वाला होगा उसके प्राण भले ही चले जाए, परंतु वह कभी एक तिल भर भी भगवान के विरुद्ध नहीं जा सकता। प्रेमी तो प्रभु ने इस प्रकार से, जो भगवान का प्रेमी होता है, जो भगवान का भक्त होता है, तो प्रभु ने जो विधान कर दिया वो उसमें ही आनंद रहता है। दुख में भगवान को गाली नहीं देता, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, मैंने तेरा नाम लिया था, मैंने थोड़ी बहुत तेरी पूजा करी थी, तुमने ये कर दिया। लोग भगवान को गाली देते। तो जो प्रेमी होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो जो है भगवान ने विधान कर दिया उसमें सदा आनंद ही मानता है। जो फैसला आ जाए उसमें आनंद से रहता है, चाहे जिस भाव से लगो, परमात्मा से लगो। इसके पश्चात फिर भगवान नहीं छोड़ते हैं। हम अगर भगवान के हो गए, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की नित्य वंदना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो भगवान भी उनका ध्यान देते हैं। इसलिए निष्काम भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद के जीवन में कितनी विपत्तियां आई, उन्होंने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। पशु पक्षी तक शरण लेके भगवान उद्धार कर देते हैं। बिलनी का भगवान ने उद्धार किया, सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए। मीराबाई कहती है कि मैंने केवल राम रतन धन पाया है, उनका भी उद्धार किया, कर्मा का उद्धार किया, किसका भगवान ने उद्धार नहीं। भगवान कहते हैं अवचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी है और अनन्य भाव से मेरा भक्त है, तो जो मुझको भजता है वह मेरा भक्त है। यानी कि कभी भी आंख खुल जाए, परमात्मा का ध्यान करो। भगवान ने बड़े बड़े पापियों को तार दिया। सबसे उत्तम बात ईश्वर की शरण है, भगवान की शरण गति ले लेनी चाहिए, वो बहुत सुगम है। बालक स्त्री सब समझ सकते हैं, साधक में बहुत सुगम है। मूर्ख से भी मूर्ख से समझ सकता है। बुद्धि तो भगवान देते हैं, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, उन पर निरंतर ध्यान देते हैं। अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से भगवान को बसता है तो भगवान शीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का अर्थ है भगवान का नाम लें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण अपने जीवन में हमेशा करते रहें और साथ में करने की प्रेरणा लोगों को दें। जो भगवान से विरुद्ध जाते हैं उनको कहें भैया मंदिर में बैठो, भगवान का ध्यान करो, सत्संग में उनको ले जाएं, भगवान का ध्यान करें, भगवान की कथा को सुनने के लिए उनको अग्रसित करना चाहिए, उनकी भी बुद्धि जाग जाए। ऐसा प्रयत्न हमेशा जीव को करते रहना चाहिए। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे।